हमने कहा भाई देखिए साहस तो करना पड़ेगा। मैं जब अपने पिताजी के मरने के बाद कुछ भी नहीं किया तो मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति था उस समय 1994 में कि जिसने जो ब्रह्मभोज है ब्रह्मभोज से हट करके वो काम किया था। तो मेरी बुआ कहे कि हम नहीं आएंगे, मेरे बहन के ससुर कहे कि हम नहीं आएंगे, हमारे मामा के वहां से लोग कहे कि हम नहीं आएंगे, हमके कोई नहीं आएगा। हमारी पटीदारी लगभग 150 घर की पटीदारी है। तो मेरे पिताजी भी वहां के प्रधान रहे, मेरी पत्नी 3 बार प्रधान रही। तो मेरे पटीदारों ने कहा कि हम लोग नहीं खाएंगे। हमने कहा कोई नहीं खाएगा तो मैं खाऊंगा, कुत्ते खाएंगे, गाय खाएगी, भैंस खाएगी, मत खाओ, कोई मत खाओ। तो लेकिन उस समय मैं युवा जनता दल का जिलाध्यक्ष था, कार्ड बांटा और दोपहर 2 बजे से ही डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, लेखपाल, मास्टर, तमाम हमारे मित्र पार्टी के लोग आने लगे, भोजन करने लगे। तो पता चला पूरी पटीदारियों आई और रात के 9 बजते मेरी बुआ भी आ गई और दूसरे लोग भी आ गए। तो इसलिए साहस तो करना पड़ेगा। रूढ़ियों को, पाखंडों को, परंपराओं को तोड़ने के लिए हमको साहस करना पड़ेगा, हमको विरोध करना पड़ेगा। तो ऐसे कार्यों में, और देखिए हम मरने के बाद अपने माँ बाप पंजन के मरने के बाद हम खिलाते हैं, लेकिन जीते जी कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने माँ का जो बर्थडे मनाता हो, अपने पिता का जन्मदिन मनाता हो, अपने माता और पिता के जीवित रहते उनकी मैरिज एनिवर्सरी मनाता हो। अगर हम लोग अपने माँ का, जो लोग वो सौभाग्यशाली है जिनके माता पिता जिंदा है, क्योंकि दुनिया में माता पिता के सिवाय कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये भी एक कल्पना है, ईश्वर भी एक कल्पना है। अगर ईश्वर कहीं है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो हमारे माता और पिता ही है, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको दूध पिलाया, जिसने हमको अपने घर में रखा, जिसने हमको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, समाज में जीने लायक बनाया। तो हम अपने माता और पिता के जीते जी अगर उनका जन्मदिन मनाते, बुढ़ापे में 80 बरस पूरा हुआ इनका हम जन्मदिन मनाते हैं, तो सोचिए कितना कलेजा उनका फूल करके गदगद हो जाएगा कि हमारा बेटा कितना लायक है कि मेरा 80 वर्ष होने पर जन्मदिन मना रहा है, मेरा 75 वर्ष होने पर जन्मदिन मना रहा है। तो हम अपने माता पिता का जन्म दे रहे और अपने माता पिता का मैरिज एनिवर्सरी वर्षगांठ नहीं मनाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, अपने बेटे और बेटियों का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन अपने माता पिता का नहीं मनाते। मरने के बाद दिखावा करते हैं कि मर गए तो इनके नाम पर हम भोज कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को खिला रहे हैं, जिसका कोई मतलब और औचित्य नहीं। तो आदरणीय विजय यादव जी तो चाहते थे कि इस परंपरा को भी तोड़ा जाए और हम लोग यही तोड़ने का काम घूम घूम कर करते हैं। हमारे पास लोग जो आते हैं कि हम नहीं चाहते ऐसा करना, तो हम कहते हैं मेरे पास 3 विकल्प है। आज समाज से करा लीजिए तो 3 दिन हवन होगा और खत्म हो जाएगा। गायत्री परिवार से करा लीजिए तो 1 दिन हवन होगा, खत्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म से करा लीजिए तो कई दिन शांति पाठ होगा, बनते जी आएंगे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम करेंगे, खत्म हो जाएगा। ये 3 हमारे पास तरीके हैं और मैं यही कराता हूँ अपने गांव में भी, जो जिससे सहमत हो। तमाम लोग हैं, दिमाग में बैठा रहता है कि अरे कैसे हम एक ही दिन में खत्म कर दे, तो ठीक है, अपने दिमाग से निकालने के लिए जो एक भ्रम है 3 दिन करा लीजिए, बुला करके शास्त्री जी को, आचार्य जी को। अगर उससे थोड़ा साहसी है तो 1 दिन में गायत्री वाले से करा लीजिए, उनसे भी थोड़ा अगर साहसी है तो बौद्ध धर्म से करा लीजिए, 1 दिन में श्रद्धांजलि सभा करके खत्म हो जाएगी। तो हम 3 विकल्प रखते हैं और घूम घूम के इसी बात का प्रचार भी करते हैं। तो आप जितने लोग आए हैं, कम से कम जो लोग सुन रहे हैं, आगे आप भविष्य में कोई ऐसा ना हो कि किसी के घर ऐसी दुखद स्थिति हो, लेकिन अगर हम पैदा हुए हैं तो मरना भी है, और जो बुजुर्ग होता है उसकी मृत्यु होती है। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, तो हम रूढ़ियों को, परंपराओं को तोड़े। आज विज्ञान दिवस है, इस अवसर पर मैं भी इसलिए और भी मजबूती से मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान का भी तकाजा है कि हम सभी लोगों को तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। पुनः मैं माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। कहबो कि मृत्यु भोज ना हो तो ये बाबा जमाना का कही, तो जमाना के चक्कर में मत पड़ा, न तो खजाना चलिए। जो आदरणीय श्रीमान हमारे बड़े भाई चंद्रभूषण जी अभी कह रहे थे, बिल्कुल ये अपने हृदय की पीड़ा कह रहे थे कि दही के खियावला याद हो, जानता हो बतिया हो, पंडित जी के दही के खियाई याद हो, दूध के पहुँचाई याद है। ये कुल काम मत करा भैया, रूढ़िवादी आप लोग तोड़िए। भैया का बहुत बहुत अभिनंदन, आगे बढ़ा चला। बोले गायत्री माता की जय। हेलो, आज शांति दिवस के शुभ अवसर पर कुशीनगर से चल करके हाँ रामपुर का डुमरी रामपुर का थाना देवरिया से चल करके आदरणीय चंद्रभूषण सिंह यादव जी का
इस शुभ अवसर ही हम मानते हैं कि इसमें कहीं भी हमको कोई अशुभ की घड़ी समय दिखाई नहीं दे रहा है। इस श्रद्धांजलि सभा में आने पर हम कोट यादव जी को नमन करते हैं। जय हिंद। बोलिए गायत्री माता की। पुनः गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूर दराज से आए हुए सभी हमारे परिजन, स्नेहगण और सूक्ष्म रूप से विराजमान गुरु सत्ता मातृसत्ता, जिनके सूक्ष्म उपस्थिति में आज जो ये शांति श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हो रहा है, इसमें दूर दूर से हमारे विद्वान गण आए हुए हैं, अपने अपने विचारों को दिए। और आज जो पूरे देश में जो ये समाज ओबीसी के समाज के लोग हैं, जो चल रहे हैं रूढ़वादी प्रथाओं को लेकर, तो मैं तो आए दिन आप सभी से मिलते हुए, बात करते हुए, कंधे से कंधे मिलाकर चंद्रभूषण भाई साहब के साथ जब कभी भी आवश्यकता उधर पड़ती है तो वहां से याद करते हैं कि नहीं आप आवें, यहाँ इस ढंग से हम मानने वाले लोग हैं, ऐसे ही किया जाए। तो आपने अभी कहा 3 ऑप्शन आपने दिया, उसी चीज को हम कहते हैं स्लीपर में चलो, और नहीं तो एसी में चलो, जनरल में चलना बंद करो। जहां भीड़ जुटती हो उसमें कई हजार वर्षों से आप चलते आए हैं, इस प्रथाओं को बंद करें। और सही बात है, हम तो चैनल के माध्यम से भी बोलते रहते हैं, ये जो मृतक भोज जिसे आप कहते हैं, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। देवरिया में एक वकील साहब का कार्यक्रम हम दे रहे थे, वहां पूरा टीम वकील की बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि यह कौन सी धारा में लिखा हुआ है। हमने तक कहा कि यह अल्लाह की किताब ले जाकर कहीं ताके पर रख देना, जब यही मालूम नहीं है यह किस धारा के अंतर्गत आता है। अब भी आप लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। यह सवाल 5000 वर्षों से क्या अन्य लोगों से आपने कभी किया क्या? सबकी एक्टिविटी बंद हो गई। तो जान लीजिए 1960 और धारा के अंतर्गत 3 क 1960 की धारा 3 क यह बताती है कि मृतक भोज जघन्य अपराध है। उसी आधार पर राजस्थान, झारखंड और एक और है, इस देश के 3 प्रांत बहिष्कार किए हैं। यहाँ हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो यूपी या बिहार है ये पूरा का पूरा धर्मांध है। कौन बटन तो जाइए ले लीजिए। यहाँ लोगों की खोपड़ी जल्दी वहाँ नहीं खुल बाटल रही है, है जग भी है, और वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। इसी साथ हम कहेंगे कि इसको समेटिए। गुरुदेव पंडित श्रीरामाचार्य शर्मा ने कहा कि जितना भी कम से कम हो सके इसको खत्म करिए। यह प्रमाणित नहीं है, आचार्य श्री ने भी कहा। और उन्होंने तो पूरा का पूरा खंडन किया रूढ़वादी व्यवस्थाओं को, जो आज 40-45 वर्षों से यह कारवां चल रहा है। हम ये चाहेंगे, आप सभी से निवेदन करेंगे कि इस प्रथाओं को बंद कर 2 चीजों पर आप ध्यान दें। अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनावे। शिक्षित इतना बनावे कि IAS-PCS बन जाए, और संस्कार इतना बना दे, संस्कार इतना दे दे कि वृद्धाश्रम में जाना ना पड़े। ये 2 चीजों पर आप ध्यान दें, हमारा समाज आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी चंद शब्दों से अपनी बारी को विराम देते हैं। आए हुए दूर दराज से सभी हम भाई बहनों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हवन सामग्री उठाएं। और अभी आप आज आचार्य विजय जी के विचारों को श्रवण कर रहे थे, उस पर अमल करने का प्रयास करिए।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।